यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम लोग ये देवी का महात्म्य कथा जो है इसमें देवी भागवत में उसी को श्रवण कर रहे हैं। भले देवता क्यों न हो, बताया गया काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर आदि इसमें जो घेरा रहता है तो उसी कर्म के अनुसार उनको फल भोगना पड़ता है। तो जन्मेजय जी ने जो प्रश्न पूछे तो ये पहले जन्म में कौन सी कर्म किए थे तब इनको जो इतना दुख भोगना पड़ा, और देवकी और वसुदेव को भोगना पड़ा, और भगवान ने भी जो है सब प्रकार के समर्थ होने पर भी उन्होंने क्यों बंदी गृह में जन्म लिए, ये सब पूछे। तो कल आप लोग जो है इंद्र की करतूत और दिति के गर्भ के नष्ट करने के लिए जो पाप कर्म किया वो आप कल सुन चुके। अपने कर्म का फल देवता को भी भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कर्म जो है सही होना चाहिए। अभी बता रहे हैं बोले कि एक बार कश्यप जी ने वरुण का गौ लेकर के आ गए, और वरुण देव जो है अपने यज्ञ करने के लिए लाए और यज्ञ किए, और वो गौ को वापस नहीं किए। तो वरुण जी ने मांगने पर भी उन्होंने दिया नहीं। जब दिए नहीं उन्होंने फोन किए, मतलब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने बात की। ब्रह्मा जी कश्यप जी को बुलाए
और कहने पर भी उन्होंने वापस नहीं दिए। तब जो है उन्होंने उनको श्राप दिए, तुम गोपाल हो करके जन्म हो और वहां गौ सेवा करो। इसी प्रकार ये श्राप के कारण ही ये लोग जो है दुख भोगना पड़ा, और दिति के श्राप से उनका जो है 6 पुत्र मरने लगे। जो अष्टवसु थे, ये अष्टवसु भी श्रापित हैं। आप सुन चुके हैं। इसी प्रकार इनका जो है बता दिए, पूर्व कर्म के अनुसार ये शाप के कारण ही ये जो है कश्यप जो है आश्वासना देने लगे। तो बोले कि ये श्राप कुछ नहीं होगा, आप धीरज रखो। इसी प्रकार उसके बाद अभी जन्मेजय जी जो है प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न है माया के ऊपर है। ये माया क्या है? माया शब्द का अर्थ होता है जो है लेकिन दिखाई नहीं देता, जो है दिखाई नहीं देता। मानस में आया, मैं और तोर तोर ते माया, तुलसीदास जी ने लिखी। मेरा तेरा भाव जो है वही माया है। तो वही बात को पूछ रहे हैं, जन्मेजय जी प्रश्न पूछ रहे हैं। विस्मितोस्मि महाभाग श्रुत्वाख्यानं महामते, संसारो अयं पाप रूप कथम मुच्येत बंधनात्। बोले कि हे व्यासदेव जी आप बताइए, ये तो सुनने पर बड़ा आश्चर्य की बात है। ये संसार जो है क्या है? बोले कि ये जो है पाप रूप है, ये मूर्त रूप है, मरने वाला है संसार। और ये संसार का जो बंधन है, ये बंधन से जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी? किसी प्रकार वो मुक्त हो सकता है? आप बताइए, कथम मुच्येत बंधनात्, किसी प्रकार इसी से उनको मुक्ति मिलेगी ये बंधन से? बोले कि देखो, जब जो है देवताओं का राजा होने पर भी इंद्र ने, उनके पास कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने इतने पाप कर्म क्यों किए? अपने छोटी माता के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने वो संतान को पहले 7 टुकड़ा किया, फिर एक एक टुकड़े को 7 टुकड़ा कर दिए। ये तो पाप कर्म है। बोले कि ऐसा कौन है जो पाप नहीं कर सकता? आप बताइए। बोले कि माता के गर्भ में प्रविष्ट हो करके पुत्र की हत्या करना, ये तो बड़ा पाप है। देखो, गर्भ नष्ट करना बड़ा पाप माना गया है, और बाल हत्या करना वो भी बड़ा पाप माना गया है संसार में। बोले कि और पूछ रहे, बोले कि
धर्म के रक्षक होने वाले लोग जो है, और वो लोग अगर निंदित कर्म करेंगे, इंद्र को तो हम लोग देखे नहीं, सुनते हैं, लेकिन हमारा रक्षक अभी कौन है? पुलिस है। पुलिस आने पर हमको बल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है हमारे रक्षा करेंगे। अगर वो पाप कर्म करेंगे तब हम किसी को बोलेंगे? वो ही बता रहे हैं। बोले कि ये धर्म के रक्षक जो है इंद्र है, इसलिए तो राजा बनाया गया। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म होता है प्रजा को रक्षा करना। अगर प्रजा का नुकसान करेंगे राजा, तो थोड़ी धार्मिक बता जाएगा, अधार्मिक ही। बोले कि ये इंद्र ने इसी प्रकार जब कहा, तो फिर इनको क्या बोलेंगे, यही बता रहे। पितामहा में संग्रामे कुरुक्षेत्रेति दारुणम कृतवन्तस्तथाश्चर्यं दुष्टं कर्म जगत गुरु। व्यास जी को जगत गुरु माना गया है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दी। इसलिए हम लोग जो है गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ पूर्णिमा को बनाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को क्यों बनाते? माघ पूर्णिमा में क्यों नहीं किए? बैसाख में क्यों नहीं किए? सावन में नहीं किए? व्यास जी का जन्म जो हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा में हुआ था। उन्होंने वेदों का रचना किया, पुराण का रचना किया, उपनिषद को बनाया। तो ऐसे कुछ और धर्मशास्त्र भी उनके द्वारा रचित हुआ है। इसलिए ये समाज को ज्ञान प्रदान किए। तो इसलिए उनको गुरु माना गया है। इसकी वजह से जो उनके जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा हमारे लोग मानते हैं। तो ये जन्म जी बोलते हैं कि हे जगत गुरु, पितामहे में संग्राम में, मेरा पितामह जो है युधिष्ठिर जी, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत युद्ध हुआ था, उनमें जो कर्म किए वो विस्मयकारी मतलब कर्म है। बड़ा निंदित कर्म उन्होंने किए। बोले कि भीष्म उनका पितामह है। और जो है द्रोणे उनका गुरु है। गुरु को अगर हमने मतलब गुरु के कथन के अनुसार हम कर्म नहीं करेंगे तो पाप लगता है। और गुरु को हत्या करेंगे तो कितना पाप लगेगा। बताया गया है चलते फिरते समय अगर गुरु स्थानीय लोग हैं, हमारे शरीर का हवा उनको ना लगे, इसलिए दूर से जाना चाहिए। और उन लोगों के सामने बैठने के समय जो है हमारा पाँव उनको ना दिखे। वो सोने के बाद सोना चाहिए। अगर गुरु के पास रहते हैं लोग तो शिष्य, और वो जागने से पहले जागना चाहिए। और स्नान करके दर्शन करना चाहिए।
उनको जो जो चाहिए वो सब बिना बोले ही हमको करना चाहिए। वो बोलेंगे हम करेंगे तो वो सेवा नहीं है। जो बिना बोले उनको अभी क्या चाहिए, उसी हिसाब से दिन भर का कार्य जो शिष्य करता है वो वास्तविक सेवक है। सुबह से लेके शाम तक, बोले कि ऐसे इनका कर्तव्य है इनके करना सेवा, लेकिन इन्होंने बद किए तो ये बड़ा निंदित कर्म है। और कृपाचार्य उनके पुरोहित है, गुरु जैसे ही है, और कर्ण जो है इनके बड़े भाई है। बोले कि ये धर्म के अनुस्वरूप युधिष्ठिर महाराज जी जो है धर्म के अवतार ही हुए थे। फिर भगवान के प्रेरणा से उनको मारे उन्होंने, ये तो निंदित कर्म किए। असारतं विजानतः संसारस्य सुमेधस देवासाश्च कथं चक्रुर् निंदितं धर्म तत्पराः। बोले कि संसार की असारता जो है जानते हुए भी प्रतिभाशाली तथा देवांश में उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने, बोले कि ऐसा जो है कर्म क्यों किए। बोले कि ये पांडव जो है देवताओं से उत्पन्न हुए, धर्म से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, पवन से उत्पन्न हुए पवन देवता से भीम जी, इंद्र से उत्पन्न हुए अर्जुन, अश्विनी कुमार से उत्पन्न हुए नकुल। बोले कि ये तो देवताओं से उत्पन्न हुए हैं और ये प्रतिभाशाली है, समाज में नाम भी है, धार्मिक भी है, फिर ये धर्मपरायण होने पर भी ये जो है ऐसे कर्म क्यों किए। कस्ता धर्मस्य विप्रेन्द्र प्रमाणं के विनिश्चितं चलचितोस्मि संजातः श्रुत्वा चैतत कथानकम। बोले कि धर्म पर किसी का आस्था होगा, अगर ये जो बड़े लोग हैं ये धार्मिक है और संसार में प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अगर ये लोग इस प्रकार कर्म करेंगे तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे, धर्म को थोड़ी मानेंगे, नहीं मानेंगे। बोले कि धर्म में जो शास्त्र में सिद्धांत बताया गया, प्रमाण बताया गया, ऐसे ही रह जाएगा। ये सब निंदित कर्म है। बोले कि ये वृत्तांत सुन करके मेरा मन जो है इधर उधर हो रहा है। कोई धार्मिक व्यक्ति अगर पाप कर्म करता है तो आप लोगों के मन में भी कैसे भाव होता है, अरे वो ऐसे किया, इस प्रकार किया उन्होंने, मन में होता है कि नहीं? हाँ? तो बोले कि धर्म का आस्था कहाँ पर रहेगा ऐसे अगर लोग करेंगे तो। हम किसको मानते हैं? वेद को प्रमाण मानते हैं। वेद का जो ज्ञान है, वेद मतलब ज्ञान है, वेद में जो कहा गया है उसको बोलते हैं कि आप्तवचन, उसको हम प्रमाण मानते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये सब बनाया किसी में, वेद में, ये आप्तवचन है। और विषयासक्त मनुष्य जो है राग से आकर के और अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए राग द्वेष की
बहुलता जब हो जाते उनके मन में, तब वो शास्त्र को और नहीं मानते, अपकर्म करने लगते हैं। जब मन में आ गया ये चीज को मुझे प्राप्ति करना है, दृढ़ संकल्प आप कर लेते हो, तब जो है कोई कुछ भी कर्म करने के लिए आप डरते नहीं। एक राजा था चित्रकेतु, उनके 100 पत्नियां थी और वह अपुत्रिक था और चक्रवर्ती सम्राट भी था। और उन्होंने उनके पास एक दिन जो है घूमते घूमते अंगिरा ऋषि वहां पर पहुंचे मथुरा में। वो मथुरा का राजा था। और जब मथुरा में पहुंचे और उन्होंने अंगिरा ऋषि को देख करके राजा चित्रकेतु ने उनको पाद्य अर्घ्य सब दिया और उचित आसन में बिठाया, बिठा करके उनको पूजन आदि किया, सेवा किया, भोजन करवाया। उसके बाद अंगिरा ऋषि पूछने लगे उनको, राजन आप कैसे हो? बोले कि भगवान आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, लेकिन मन में एक दुख है। बोले क्या है? बोले कि मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन ये गति को रखने के लिए और मेरे वंश में कोई है ही नहीं। तो अंगिरा ऋषि ने बोलने लगे कि आपका तो जो है और 6 जन्म तक आप अपुत्रिक रहोगे। बोले कि भगवान आप कृपा करके दीजिए, आप तो विधान मतलब प्रारब्ध में अगर नहीं है तो संत की वाणी जो है सिद्ध बन जाता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि का आयु जो है 7 साल था, तो वो चिरंजीवी बन गए संत की कृपा से। बोले कि भगवान आपने चाहे तो हमारा भी ये हो जाएगा। तो अंगिरा ऋषि को ज्यादा जब बोलने लगा तो बोले ठीक है। बोले कि ठीक है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए सुख देगा, कुछ क्षण के लिए दुख देगा। बोले कि जो सुख दुख जो भी मिले आप दीजिए। उनको थोड़ी बताए सब कुछ। फिर उन्होंने अभिमंत्रित करके एक फल उनको दिए। बोले कि ये रानी को खिला दो। फिर उन्होंने लिए और अपने श्रेष्ठ रानी जो है, पाटरानी जो है, उन्हीं को दे दी। बोले कि आप इसको सेवन करो। अंगिरा ऋषि ने दिए और उन्हें खा ली। खाने के बाद गर्भ में शिशु रहने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद उपयुक्त समय पर जन्म भी हुआ। उसके बाद जो है राजा बहुत आनंद उत्सव मनाया, क्योंकि अपुत्र के घर में पुत्र का उत्पन्न हुआ है। बहुत दिनों तक कोई संतान संतति नहीं हुआ था। जन्म उत्सव मनाए और जो है नगर में आनंद उल्लास, कीर्तन, नाच गाना सब कुछ चलने लगा। राजा के घर में ये सब हुआ है बोल के उन्होंने, और सब लोग खाना पीना इस प्रकार आनंद उत्सव करने लगे।
इसके बाद राजा जो है पुत्र को देख करके बड़े आनंदित हुए। राजा और रानी जो है आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद बाकी जो 99 रानियां हैं वो सोचने लगे, अरे ये जो है पाटरानी का पुत्र होने के कारण राजा उनके साथ संबंध रखते हैं और हमसे कोई पूछता ही नहीं है, तो हमारा जो है ये जीवन धिक्कार है। अगर हम पत्नी बनकर के आए, पति अगर हमसे बात नहीं किए, नहीं करे और हमसे कुछ पूछते भी नहीं है, तब हमारा ये जीवन बेकार है। तो आपस में सब रानियां बात किए, बोले कि इनका पुत्र है तो इनको पूछते हैं, अगर पुत्र नहीं रहेगा तो इनको भी पूछेंगे नहीं। तो आपस में बात करके एक दिन वो शिशु सोया था और उनको जो है बीज पान करा दिए और वो शिशु मर गया। देखो, अपने स्वार्थ के लिए जीव कितना कुकर्म करता है, थोड़ी सी सुख के लिए। तो जब मन में आ जाता है कि सुख पाने की इच्छा, तब कोई भी कर्म करने के लिए डरते नहीं। कितने बड़े जघन्य पापी, देखो छोटे बच्चे को मारना जो है बड़ा पापी माना जाता, आतताई माना जाता है। किसके घर में आग लगाना, ब्राह्मण को मारना और जो है बच्चों को मारना, स्त्री को मारना, ये आतताई माना जाता है। तो ये बच्चों को मारने के लिए लोग पाप कर्म करने के लिए डरे नहीं और कर भी दिए। देखो कितना पाप कर्म हो रहा है, सबको मालूम है ये पाप है, सब जानते हैं, फिर करते हैं कि नहीं करते हो? हम भी क्या है, हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यही है। बोले कि ये अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए जीव जो है कुछ भी कर्म कर लेता है और इसमें धर्म के प्रति लोगों का आस्था कैसे रहेगा? धर्मस्य प्रथम पाद सत्यमेत श्रुतिवच, द्वितीयस्तु तथा शौचम दयापाद तृतीयकः। बोले कि संसार में प्रथम पहला पाद जो है धर्म है, ये श्रुति वचन है। दूसरा जो है शौच है। शौच मतलब अपने को शुचि रखना। शुचि मतलब खाओगे हाथ कुल्ला ना धो करके, हाथ भी धोना नहीं, कुल्ला भी नहीं करना है, हाथ को ऐसे ऐसे पोंछोगे, ये शुचि है? बोलो, ये अशुचि है, अशुद्ध माना गया है। और लेट्रिन जब जाते हो तो स्नान करना चाहिए, बीमार है तो आधा स्नान होना चाहिए, हाथ पांव धोना चाहिए, 3 बार कुल्ला करना चाहिए। लघु शंका जाने पर भी हाथ पांव धोना है, कुल्ला करना है, इसी को शौच माना गया है। मान लो कि बुखार भी है, ज़्यादा बीमार है, कोई आजमा पेशेंट हो, ठंडी के समय वो जो है जल का छिटका लगाना चाहिए, विष्णु विष्णु बोल करके, वही पवित्र माना गया है। और कुल्ला निश्चित रूप से करना चाहिए। जो नहीं करता है वो शरीर अशुद्ध माना जाता है। बोले कि द्वितीय जो है ये दया मतलब शौच है। पहला जो धर्म का पहला हो गया सत्य बोलना,
बोले कि ये श्रुति का वाक्य है। ये पहला चरण हो गया सत्य बोलना धर्म का, और धर्म का दूसरा हो गया शौच, और तीसरा जो हो गया दया दिखाना। दया मतलब हमको कुछ काम हासिल करना है तो हम उनको दिखाएंगे, अरे बेचारा को भोजन नहीं मिल रहा है, हम भोजन दे रहे हैं। इधर सोचोगे क्या इनको भोजन देंगे तो ये मेरा ये काम कर लेगी, ये नहीं है, उसी को दया नहीं बोलते। बोले कि ये शास्त्र का वचन है, वो इसके बजाय ये धर्म कैसे टिकेगा? सत्य नहीं बोलोगे, सुचिता शौच नहीं रखोगे, दया नहीं दिखाओगे, तो फिर जो है चौथा चरण जो है दान है। ये सब अगर नहीं करेंगे फिर धर्म कैसे रहेगा? ये सब बताए तो व्यास जी ये माया के बारे में बता रहे हैं। बोले कि राजन, मैं आपको बताता हूं, त्रिविक्रमोऽपि नाम्नाय प्रतीतो वामनो भवत्, छलनार्थमिदं राजन् वामनत्वं नराधिपः। बोले कि उन्होंने बोले, अंत में जन्मेजय जी बोले कि भगवान, ये जितने श्रेष्ठ व्यक्ति ये निंदित कर्म करते हैं और उनका क्या विजय होता है? बोले कि नहीं, उस पर बताते हैं। बोले कि त्रिविक्रमोऽपि नाम्नाय प्रथमो वामनो भवेत्। बोले कि ये जो है राजा बलि का विजय हुआ है, राजा बलि पराजय नहीं हुआ। बोले कि देखो, भगवान ने वामन रूप हो करके उधर गए बलि के पास ब्राह्मण के रूप में, और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया दान पुण्य आदि करके। तो इतने धार्मिक होने पर भी भगवान ने उनके पास छल करके गए और छल करके उनको जो है 3 पग जमीन मांगे, और उन्होंने सोचा कि ये तो वामन है। राजा बलि ने क्या बोला? पहले भगवान को बोला कि भगवान, आप तो कोई श्रेष्ठ विद्वान सिद्ध महापुरुष लगते हो। बोले भगवान आपको क्या चाहिए? बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले कि भगवान, जो बलि के द्वार में आता है वो कुछ नहीं लेकर के जाएगा तो मेरा बदनाम होगा। बोले कि इतने बड़े दानी के पास आ करके अगर नहीं जाओगे। दूसरी बात है, यज्ञ में कोई महात्मा ब्राह्मण यज्ञ में गया तो कुछ पाने की इच्छा से ही जाता है। आप बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले कि स्त्री चाहिए। बोले कि इससे क्या होगा? बोले क्या होगा? क्या आप घर संसार करोगे, बच्चे पैदा होंगे, फिर जो है आप सुख आनंद उपभोग करोगे बच्चों के साथ, ऐसे रहोगे। बोले जब हम मर जाएंगे? बोले मर जाएंगे तो दुख होगा। बोले कि जिसमें दुख है वो चीज मुझे नहीं चाहिए। बोले कि आप मेरा राज्य भी ले लो। बोले कि राज्य लेने से हमको जो सुख मिलेगा, लेकिन मेरे से बलवान राजा अगर आया, मेरे से युद्ध किया तो वो राजा छीन लेगा, उसमें भी दुख होगा। बोले कि जो जो चीज दुख है मुझे नहीं चाहिए आपका दान। बोले भगवान बोलो और क्या चाहिए? बोले कि मुझे
देना चाहते हो तो पहले आप सत्य करो। भगवान ने पहले उनको सत्य करवा दी, संकल्प करवा दी। और भगवान तो छोटे ही थे, 3.5 फीट 4 फीट के अंदर थे। और उनका पाँव कितना होगा? इतने से इतने इतने ही। बोले कि मेरे पग से आप जो है, मुझे 3 पग जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि हंसने लगा। बोले कि आप मेरे पास आए और आप तो इतने छोटे हो, आपके पग तो इतना इतना है, और ये जमीन में आप क्या करोगे? बैठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे। बोले कि नहीं, मुझे तो मेरे पग में ही जमीन चाहिए। बलि ने बोला कि भगवान आपको, आप बोलेंगे तो एक राज्य में आपको दे दूंगा। बोले कि वो नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा प्रपंच मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि महात्मा साधन करने वाले लोग एकांत रहना चाहते हैं। और उनको जो है जितना सुविधा, चलने के लिए जितना चाहिए, कभी ज्यादा नहीं रखते। अपने आश्रम में एक ब्रह्मचारी जी थे, उनका अभी 4-5 साल हुआ, शरीर शांत हो गया। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, बड़े विद्वान महात्मा थे। आश्रम से कभी बाहर नहीं निकले और उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी संग्रह करके नहीं रखते थे। कोई कुछ दान भी नहीं लेते थे, ना फैन भी, ना पंखा भी लगाए उनके कमरे में। ये सब प्रकार के थे। और उन्होंने जीवन भर त्याग में ही रहे। अपना जो लक्ष्य है, भजन करना, पढ़ाई करना, और जो आया उनको पढ़ाना, इनका जीवन जो है ऐसे ही रहा। 2-3 वस्त्र से 4-5 वस्त्र उनके पास नहीं थे। मतलब जो तपस्वी होते हैं उसी को बोलते हैं त्याग। जिनके पास है नहीं और वो बोलेगा कि मैं त्याग कर रहा हूं, वो नहीं है। होने पर भी जो उसको नहीं चाहता है, लोग सेवा करने के लिए तैयार थे, बहुत बहुत कुछ देने वाले थे, लोग देते हैं भी। ये हमारा क्या होता है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है, फेंकते हैं, नहीं तो दूसरे महात्मा को दे देते हैं। तो ये जो है, इसलिए जो भजन ध्यान करने वाले वो नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने बोले हम तो भजन करने वाले, हमको ये राज्य क्या होगा? हमारे पग के अनुसार आप 3 पग जमीन दे दो। बोले कि बलि ने दे दिया, संकल्प किया तो बोला कि ले लो, नाप लो आपकी जमीन। तो भगवान ने एक पग में सारा भूमंडल नाप लिया, दूसरे पग में जो है सारा ब्रह्मांड, वो चक्रवर्ती सम्राट था ना, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक दूसरे पग में ले ली। अभी बोले कि बलि हम तो 3 पग मांगे थे, 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड हो गया, अभी तीसरे पग बोलो कहाँ? बलि भी हारे नहीं। बलि भी क्या बोले? बोले कि भगवान आपका तो 2 पग है, तीसरा पग आप दिखाइए, तब जो है मैं भी दे दूंगा। तब भगवान ने अपने नाभि से तीसरा पग निकाल दी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान को क्या असंभव है। तब जो है जब तीसरा पग बलि ने देख लिया तो अपना सिर जो है दिखा दिया, बोला कि भगवान ये समर्पित है,
और भगवान को आत्मसमर्पण किया। तो बोले कि देखो, इसमें दान देने वाला श्रेष्ठ बनता है, लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है। लेने वाले का हाथ जो है नीचा रहता है, देने वाले जो है ऊपर हस्त में देते हैं। और जन्मेजय जी को बोले, अगर वो श्रेष्ठ होते भगवान होने पर भी, पाताल में तो बलि रहा और बलि के द्वारपाल के रूप में भगवान प्रहरा दे रहे हैं, वॉचमैन की काम कर रहे हैं भगवान वहां पर। तो बोले कि देखो, ये बलि श्रेष्ठ कहा, बलि श्रेष्ठ है, भगवान होने पर भी वो श्रेष्ठ नहीं हुए, ये बोले। बोले कि देखो, ये छल कपट भगवान ने भी क्यों किए? बोले कि भगवान ने ऐसे क्यों किए? उन्होंने पूछा था ना, देवता होने पर भी वो छल कपट आदि क्यों करते हैं? मिश्रेण जनिता चैव स्थितिरेषा सनातनी वैखान शास्त्र मुनयो निसंगा निष्प्रतिग्रह। बोले कि मिश्रेण, बोले कि ये जो है तीनों गुणों से ही मिश्रित हो करके ये संसार का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले कि स्थिति रेशा जना सनातनी, ये संसार का उत्पन्न किससे हुआ है? गुणों से उत्पन्न हुआ है, तीनों गुणों से, सत्व रज तम गुण से ये प्रादुर्भाव हुआ है। बोले कि ये तो सनातन का नियम है, सृष्टि का उत्पन्न जो है। बोले कि केवल जो है अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और जो है तृष्णा विहीन वानप्रस्थ मुनिजन ये सत्य परायण होते हैं, जिनके मन में कोई आसक्ति नहीं है, जिनके मन में कभी आसक्ति नहीं है, बोले कि वही सत्य परायण होते हैं। कभी कोई चीज पाने की इच्छा जिनको नहीं है, हर समय खुशी रहते हैं। प्रहलाद जी को अवधूत, आप भागवत में सुने हो, अवधूत चरित्र में आया है। अवधूत को जब दर्शन किए प्रहलाद जी, तब पूछने लगे कि भगवान, ना आपके पास स्त्री है, ना आपके पास धन भी है, ना आपके पास राज्य भी है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतना आनंद से कैसे रहते हो? और हमारे पास कुछ भी, सब कुछ है, फिर भी हम सुखी नहीं होते। अवधूत भगवान ने क्या बोले? बोले कि राजन, ये जो बाह्य चीज है ये सुख प्रदान करने वाला नहीं है, इसलिए तो मैंने 24 गुरु बनाया। सब लोगों ने एक एक गुरु मनाते हैं, मैंने तो 24 गुरु बनाया, जिनसे जो शिक्षा उपदेश सीखा उनको मैंने गुरु बनाया। बोले कि मैंने पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया, वायु को बनाया, आकाश को बनाया, सूर्य को बनाया, सर्प को बनाया। और लोग जो है मुझे कभी शोभा यात्रा करके स्वागत सत्कार करके लेते हैं और कभी कभी पत्थर भी मारते हैं। और मैं शोभा यात्रा में जैसे रहता हूँ, पत्थर मारने पर भी ऐसा ही, मेरा मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये अनित्य है, ये मुझे ये ज्ञान है।
और इंद्रियों का सुख भोगने के लिए मैं इनके पीछे दौड़ूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा और मुझे बार बार कष्ट भोगना पड़ेगा। बोले कि जितने हैं, मछली का उदाहरण दिए, मछली खाने के लिए जाता है तो वो मरता है। बोले कि देखो ये कीड़े मकोड़े जो है प्रकाश को देख करके आते हैं, वहां दीपक के पास वो जल करके वहीं मरते हैं। बोले कि इसी प्रकार तब बोले वो जो बेश्या की दृष्टांत दिए, बोले कि बेश्या ने धनी पुत्र को चाह रहा था, रात्रि भर प्रतीक्षा करने लगा और उन्होंने आया नहीं। जब आया नहीं तो उनके मन में आया कि मैं ये विषय सुख को भोगने के लिए रात्रि मुझे जागना पड़ा और इनको मैंने विषय भोग के लिए ही पर पुरुष के साथ मैंने संबंध बनाया। मेरा पुरुष जो है मेरे भीतर ही है, लेकिन मैंने कभी इनके साथ संबंध नहीं बनाया। अगर उनके साथ मैं संबंध बनाता तो मेरा जीवन जो है कृत्य हो जाता। तब जो है उनको ये ज्ञान हो गई और उन्होंने जंगल चला गए और जंगल में जा करके तपस्या करने लगी और भगवान को प्राप्त हुई, उनको मुक्ति हो गई। बोले कि उन्हीं को भी मैंने गुरु बनाया। बोले कि ये विषय भोग से कभी जीव को शांति नहीं मिलता है। एक इच्छा पूर्ति होने के बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी आ जाते हैं। फिर एक एक पूर्ति करने के बाद और 100 आ जाते हैं। इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए संसार में विषयासक्त व्यक्ति जो है ज्यादा दुख उनको ही मिलता है, जो विषय भोग करने की इच्छा करता है। रास्ता में जा रहे हैं, मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो जन्म हुए, एक दिन मरना पड़ेगा। 50 साल बाद अगर मरेंगे, अभी मर जाएंगे तो फर्क क्या है? इसमें दुख की क्या बात है? कभी तो मरना है। ये मेरा है, मरने के लिए क्यों डरते हो? देखो, सज्जा में पड़ा हुआ व्यक्ति अभी मरने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट में मरने वाला भी हो, उनको भी बोलोगे मर जाओ जल्दी, इतना दुख मिल रहा है, वो बोलेगा कि तुम मर जाओ, मैं क्यों मरूंगा? बोलता है कि नहीं बोलता है? वो मन में ये भाव आता है कि ये संसार मेरा है, ये घर मैंने बनाया, ये पेड़ पौधे मैंने लगाया, ये बच्चे को उत्पन्न किया। अपने को भगवान मानने के कारण ही जीव को दुख मिलता है। इसलिए बोले कि देखो, बोले कि ये तीनों गुण से उत्पन्न होने के कारण जीव को जो है इसी प्रकार होता है दुख आदि। बोले कि सत्य बोलने वाले कौन होते हैं? बोले कि जिनके मन में आसक्ति नहीं है, अवधूत भगवान जैसे, कभी भी कुछ भी चीज पाने की इच्छा नहीं रखते, जो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो सर्प की दीक्षा ले लेते हैं, हवा खा के रहते हैं। कभी तो जो है खीर पूड़ी आदि मिलता है, कभी जो है नमक मिर्ची के साथ भी खाना पड़ता है, तब जो है उसी में भी जो आनंद है, इसी में भी वही आनंद देखते हैं। और भूखे रहने पर भी क्या मानते हैं? आज एकादशी है, ऐसा मान करके आनंद ले लेते हैं, जल पी करके रहते हैं। बोले कि ये जो है अनासक्त व्यक्ति ऐसे मन में भावना आता है।
आप क्या बात सोचते हो, अरे मुझे तो आज भोजन नहीं मिला। जब उसी के ऊपर आपका चिंतन जाता है तब जो है दुख और बढ़ जाता है। अरे मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला, ऐसा सोचते हो, इसलिए दुख मिलता है। और इनको अगर हम सोचेंगे कि आज एकादशी है, आज शिवरात्रि है, आज जन्माष्टमी है, व्रत में जैसे हम रहते ऐसे अगर भावना करोगे तो मन में दुख नहीं होगा। और दुख होने के कारण आप कमजोरी हो जाते हो, दूसरे के ऊपर जो है आपका क्रोध बन जाता है, राग द्वेष आदि सब बनता है। बोले कि यही माया है। और बोले कि एक तो अनासक्त व्यक्ति है, और जो प्रतिग्रह, प्रतिग्रह मतलब जो किसी से कुछ नहीं लेता, चाहता ही नहीं है कुछ, और जो है किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, जिनका संसार में किसी वस्तु के प्रति जिसका आसक्ति नहीं है उनको तो राग द्वेष आदि रहेगा, जिनको नहीं है उसको क्या रहेगा, ऐसा ही है। और जो है कभी इच्छा ना रखने वाले वानप्रस्थी जो जंगल में रहते हैं यही सत्य वचन बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलते। कौन कौन बोलते हैं? जो अनासक्त है, मतलब जिनके मन में आसक्ति नहीं है, और कोई कुछ दान नहीं लेते, कोई कुछ दिया तो जो ले लेते हैं वो जो कभी नहीं लेते हैं, और जो है जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है, ये तीन, और जो वानप्रस्थी है, ये लोग ही सत्य बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलते। ये जो है बोले कि भगवान विष्णु या शिव या ब्रह्मा भी हो, ये भी छल इसलिए करते हैं, बोले कि ये तो देवता सात्विक, उनका तो गुण सात्विक है, लेकिन ये तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न होने के कारण ये राग द्वेष भी उसी के अंदर रहता है, छल कपट आदि करते हैं। भवद् भवे महाराज मायया मोहितस्य वै इंद्रियाणि प्रमाथेनि तदासक्तं मनस्तथा। बोले कि ये सृष्टि में, संसार की जो सृष्टि के समय में, बोले कि मायया मोहितस्य वै, माया से मोहित हुआ है। ये संसार माया से ही उत्पन्न हुआ है। मान लो आप जल में जाके डुबकी लगाओगे तो जल आपके शरीर के अंदर रहेगा, गीला आ जाएगा। अगर जो नहीं गया तो उसमें कैसे रहेगा? और ये संसार का उत्पन्न जो है माया से हुआ है, और माया तो संसार में रहेगा ही। और दूसरा चीज है इंद्रियाणि प्रमाथीनि तदासक्तं मनस्तथा। आप मन को जो है बिना सोचना करके रह जाते हो, रहते हो, बिना सोचे रह सकते हो। अरे आपके अंदर जो मन है ना, ये मन को बिना सोचे रह सकते हो एक क्षण भी? मन जो है कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्या सोचता है? खाने का, पीने का, लगने का, सुख भोगने का, ये विषय का जो है वो चिंतन करता है। ये विषय है, संसार में जो चीज आप ग्रहण करते हो ये विषय है, और विषय का चिंतन करने के कारण ही आपको जो है ये बंधन में पड़ना पड़ता है। जब विषय का चिंतन नहीं करते तब आप बंधन में नहीं पड़ते।
ओंकारेश्वर में एक हमारे रामानंद स्वामी जी थे, वो भी बड़े त्यागी विद्वान संत थे। पूरे भारत में उनका नाम था रामानंद सरस्वती। और उनका भी जो है यही 7-8 साल हुआ उनका शरीर शांत हुआ। बड़े विद्वान संत थे और वो भी जाते थे सत्संग के लिए, और उनके साथ पूरा मंडली भी जाते थे। आपके ये पंजाब जो है होशियारपुर, ये नैना देवी के पास उनका कुटिया है, वो वहाँ पर रहे विरक्त कुटिया के नाम पे वो रहे। हम भी उस समय थे उनके साथ, कम से कम 2-2.5 साल रहे। बीच बीच में इधर उधर जाते थे और वहीं रहते थे। पूरे भारतवर्ष उन्होंने पैदल भ्रमण किया, पदयात्रा। पहले संत लोग क्या करते हैं, मंडली लेकर के जाते थे। 50, 40, 30 संत जो है एकत्रित होकर के जाते थे और किसी गांव में रह जाते थे 1 दिन 2 दिन, जहाँ पर अच्छा भोजन पानी आदि मिले सुविधा टाइम पे, तो वहाँ रह जाते थे। बस सेवा हुआ। और इनका लक्ष्य क्या है, खाने के लिए नहीं है। इनका लक्ष्य जो है धर्म की प्रचार प्रसार करना, हमारे शास्त्र का अध्ययन अध्यापना। अभी आप जो जाते हो हफ्ता के कथा में और क्या 9 दिन के कथा में, जब जहाँ प्रवचन होता है, इतना आप सुन सकते हो? सुनते हो? नहीं। वो क्या हो गया, वो कम समय में ज्यादा बोलना है। और इसमें क्या है, आप जो है मतलब समय बहुत है और हम एक एक अध्याय का, एक एक श्लोक का हम विचार करके जाते हैं, तो आपको क्या ये समझ में आता है। और वो जो सब सुनते हो सत्संग में, वो समझ में आता है? नहीं आता है। जो प्रसंग आएगा कथा बलि के और जो राजाओं का कि गजराज की कथा, उसी को आप जानते हो तो आप बोल देते हो। लेकिन उनके अंदर जो गूढ़ रहस्य है, वो गूढ़ रहस्य बोलने वाला भी बताने के लिए उनको समय नहीं है, क्योंकि 42 घंटे में 18,000 श्लोक जो है बोलना संभव नहीं है, बताना। हम ये 18,000 श्लोक पढ़ने के लिए हमको 3 साल लगा, 3 साल और कुछ महीना लगा। तो ये 6-6 घंटा अगर बोलते हैं तो 7 दिन में कितना हुआ, 42 घंटा हुआ। 42 घंटे में कहाँ सुनोगे? इसलिए ये शास्त्र का आलोचना करना है। प्रश्न पूछते थे गांव वाले आकर के, प्रश्न पूछने का उनके पास एक समय था। महात्मा लोग जो है अपना कार्य पूर्ण करने के बाद सुबह जो पठन पाठन जब ध्यान आदि होने के बाद 9 बजे जब फ्री होते हैं, 9 से 10 बजे तक प्रश्न पूछते थे कोई भी आकर के। अभी जो है बड़े बड़े महात्मा जहाँ जाते हैं, विद्वान महात्मा, यही होता है। हम भी जब कथा में जाते हैं ना इधर उधर, वहाँ भी लोग इसी प्रकार पूछते हैं। तब इसी से क्या होता है, आपको एक तो शास्त्र का ज्ञान हुआ, दूसरी बात जो है आप जानने के बाद कभी गलती नहीं करोगे। तब धर्म का जो है
धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति आस्था रहता है। यहाँ महात्मा की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि कभी शास्त्र सुने नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, और अपने को गुरु मानते। जो है हम ही, जो नहीं जानता है वो तो अपने को सब जानना, मैं सब कुछ जान लिया, इसलिए तो जानने के लिए इच्छा नहीं करते। जो खा गया है उसको दोबारा खिलाओगे तो वो थोड़ी खाएगा। इसलिए ये सब जो है बनता है। और बोले कि वो स्वामी जी एक बार बम्बई गए थे, बम्बई से वापस आ रहे थे, उनके कंपार्टमेंट में एक पंडित भी आ रहे थे, वो भी भागवत सप्ताह करके आ रहे थे, और स्वामी जी से बात करने लगे। और बात करते करते उन्होंने बोलने लगा कि स्वामी जी, आप और हमसे क्या अंतर है? आप तो भी प्रवचन करने जाते हो और पैसा कमाते हो, और हम भी पैसा लेकर के आए, और आप ये त्याग वैराग्य की बात बताते हो। और स्वामी जी जो है, गाड़ी कुछ समय रुका हुआ था, नीचे उतरे थे, स्टेशन में नहीं, बाहर ही। तब जो है गाड़ी चलना शुरू हुआ। पंडित जी बोले कि चलिए स्वामी जी चलिए। बोले कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, जब दौड़ने लगा तो स्वामी जी ने उनको पकड़ के रख लिए। बोले कि हाँ, हमको तो कोई इच्छा नहीं है, आप क्यों दौड़ रहे हो? ट्रेन कितना दूर भागेगा? भागेगा तो फिर दूसरा ट्रेन में जाना है ना, मेरा इतना सामान है। बोले कि हमारा भी सामान है। बोले कि आप और हमसे इतना ही अंतर है। इसलिए जो सत्य पुरुष होते हैं, जिनको जो है किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं है, जो लोग बोलते हैं इन लोगों के पास ऐसा है, ये गलत है। क्योंकि महात्मा अभी चाहे तो झोला उठाए चल पड़े, आप जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे। हमको रात्रि 12 बजे भी अगर हमारा इच्छा हो गई तो हम चल पड़ेंगे। तो बोले कि ये अनासक्त व्यक्ति को ही विषय जो है कभी स्पर्श नहीं करता, और इसलिए वो सत्य बात बताते हैं। बोले कि ये संसार जो है माया से उत्पन्न होने के कारण, चाहे भगवान क्या न हो, ये संसार से जो उत्पन्न हुए हैं वो त्रिगुणात्मिका माया से ही उत्पन्न हुआ है, और माया में ग्रसित होंगे। इसलिए ये बताया गया। आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।